गुजारिश ये है जी कि कहते हैं कि हमारे इलाके में कुछ अहल हदीस हजरात हैं जो तहज्जुद के लिए अज़ान देते हैं। मेरे भाई गुजारिश ये है कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। उसूल ये होता है कि जहाँ नुकसान न होता हो तो वहाँ एक नई चीज़ पैदा न करो ताकि लोगों में इंतशार न। ये भी हदीस पढ़ा करोगे, हुज़ूर ने फरमाया था कि आयशा, अगर कौम कुरैश नई नई इस्लाम में दाखिल न होती ना तो मैं काबतुल्लाह की इमारत को गिरा के कुरैश की इमारत को दोबारा काबा बनाता। इसके दो दरवाजे रखता है, एक जाने के लिए एक निकलने के लिए, और दरवाजे भी ज़मीन पे रखता। तेरी कौम ने दरवाज़ा ऊपर रखा था, जिसको आने देते ना धक्का दे देते। उन्होंने हतीम में 7 हाथ का जगह जो है वो काबे के अंदर से निकाल दी कि पैसे ख़त्म हो गए। मैं उसको भी शामिल करता, लेकिन फरमाया मुझे अंदेशा है कि कौम किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए कि देखो अल्लाह के नबी ने आके काबा तोड़ दिया, काबा तो हुज़ूर ने नहीं किया। तो इस हदीस से उलमा ने इस्तदलाल किया है कि अगर चीज़ जायज़ है, सही है, लेकिन उसके अमल करने से फितना फैलता है तो न करो। तो तहज्जुद की अज़ान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर न दी जाए तो क्या हो जाएगा। और जिन इलाकों में नहीं है वहाँ एक नई चीज़ क्यों पैदा करते। और फिर क्या तहज्जुद की अज़ान हुज़ूर के ज़माने में सारा साल होती थी। पहले ये भी देखें, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में सारा साल। वो तो एक हदीस मुबारक में आता है कि जब रमज़ान का महीना होता तो हजूर पाक के एक मुअज्जिन थे हज़रत बिलाल, और दूसरे मुअज्जिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम। आपने फरमाया कि देखो कि जब बिलाल अज़ान दे तुम खाते रहो ताकि लोगों को पता लगे अभी सहरी का वक़्त बाकी है, और जब अब्दुल्लाह उम्म मक्तूम अज़ान दे तो खाना बंद कर दो। वो तो एक ज़रूरत के ताबे एहतमाम किया गया, वरना तो तहज्जुद के लिए अफजल ये है कि आदमी अपने घर में पढ़े। तो क्या घर में भी तहज्जुद के लिए अज़ान देगा। ये बिला वजह के छोटे छोटे मसाइल हैं और हजूर की उम्मत को झगड़ों में डाल दिया है। और आज यानी 1400 साल गुजरने के बाद दुश्मन हमारे ऊपर एतराज़ करता है कि यार ये कैसा इस्लाम है, ये तो नमाज पर भी मुत्तफ़िक नहीं है। एक पार्टी ये कहती है कि ये कहती है कि ये कहती, जो अपनी नमाज की इबादत पे इत्तेफाक नहीं कर सके, हम इनका दीन कैसे कबूल करें। तो हम दुश्मनों को मौका देते हैं हंसने का, वरना असूल ये है कि जिस मुल्क में जो फ़िक़ा राइज है उसी पे अमल करो, कोई झगड़ा नहीं होगा। मसलन एक मुल्क में फ़िक़ा शाफ़ी है तो उसी पे अमल किया जाए तो कोई लड़ाई नहीं होगा ना। लेकिन वहाँ आपका नहीं मेरी फ़िक़ा मानो तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए अगर एक इलाके में फ़िक़ा हनफी है, जैसे आपके मुल्क हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, मावराए नहर है, बुखारा, समरकंद, ताजिकिस्तान तक सब फ़िक़ा हनफी है, अफ़गान सब फ़िक़ा हनफी है, तो उसको उसी पे अमल करने दो ताकि लड़ाई और झगड़ा ना हो। क्योंकि चारों इमाम तो बरहक हैं और सबका मुस्तदल जो है, सबका असल जो है वो कुरान और हदीस है। और मुश्किल क्या है, क्या करेंगे, बस मेरी तरह के 2 किताबें पढ़ लेते हैं, मुफ्ती भी ख़ुद बन जाते हैं, मौलवी भी ख़ुद बन जाते हैं, इमाम भी ख़ुद बन जाते हैं, मुज्तहिद भी ख़ुद बन जाते हैं। अब इसका क्या है। बहरहाल हम तो दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी हिदायत दे। दायां कंधा निकालना उम्रे में सिर्फ तवाफ में, उससे ना पहले निकाला जाए ना बाद में। लोग तो जहाँ से एहराम बांधते हैं वहीं से निकाल लेते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान से उम्रा कर लिया है, अब अगर नफली तवाफ़ करें वो ज़्यादा नफली तवाफ़ ज़्यादा अफजल है मस्जिद आयशा से उम्रा करने से। लेकिन इसका माना ये नहीं कि एक तवाफ़ अफजल है, जितनी देर उम्रे में लगती है उतनी देर तवाफ़ करते रहें तो तवाफ़ अफजल है। बहरहाल हज़ूर पाक के रोज़े पे जाकर ख़ुद भी सलाम पढ़ें, अगर किसी ने कहा वो भी अर्ज़ करें। भाई अभी बता दिया है। बहरहाल अहल हदीस भी एक
जमात हक़ है, ये नहीं है, लेकिन उनका अमल बिल हदीस जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हज़रत मौलाना हुसैन मोहम्मद अहमद बटालवी साहब जो उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, वो कहते थे इस पे चलना ऐसे है जैसे तलवार की धार पे आदमी चल रहा हो। क्यों? वो कहते थे भी हनफी अगर बिगड़ जाए तो अहल हदीस हो जाएगा ना, लेकिन अहल हदीस अगर बिगड़ जाए तो मुनकरीन हदीस में चला जाएगा, उसके बाद उसके लिए तबाही और बर्बादी है और कुछ है ही नहीं। मैं रोज़ाना एक दर्स की वीडियो देखती हूँ, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान करते हैं। मैं किसी तरह अपने रिश्तेदारों की, बहरहाल मेरी बेटी अगर आप एक वीडियो देखती हैं किसी आलिम की और लोग आपके और आपके शौहर के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं तो आप न देखें, आप वो वीडियो सुन लिया करें, फ़ोटो ना देखा करें ना। वो कहते होंगे ना देखा है इस मौलवी से इसका कोई गड़बड़ है, इसी की आखिर क्यों देखती है। आजकल तो ये स्कैंडल बनते हैं, अल्लाह महफूज रखे, बड़े बड़े उलमा को इन स्कैंडल में डाल दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी आप अपने घर को आबाद रखें, वीडियो सुन लिया करें, देखा ना कि अपना ऑडियो पे सुन लिया, वीडियो ना देखी, किसी को मौका न मिले एतराज़ करने का, तेरी घरेलू ज़िंदगी को बर्बाद करने का, वरना देखे ना जी। अगर तुम्हारा शौहर भी फिल्म देखता हो और वो वहाँ जो लड़कियाँ देख के आता है, उसने कभी सोचा है? और मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, फौत हो गया, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत करे। उसने शादी की तो वो रास्ते में आ रहा था ना जी, तो रिसाले उस ज़माने में बिकते थे, तो कोई एक रिसाला होता था जिसका नाम शमा या ऐसे कोई नाम था। वो रास्ते में दुकान से रिसाला लेके आया तो उसमें किसी फिल्म एक्ट्रेस का फ़ोटो था, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला या किसी का फ़ोटो था। तो उसने बीवी को दिखाया कि देखो कितनी खूबसूरत औरत है, कैसा अल्लाह ने इसको जमाल दिया है, इसकी आंखें देखो, इसका अंदाज देखो बैठने का, बालों का, आँखों का। उसने सुनती रही, वो उठ के हमाम गया ना, तो उसने वही रिसाला खोल के तो वापस जब बयान का, ये भी देखो ये कितना खूबसूरत जवान है दिलीप कुमार, मैं इसको पसंद करती हूँ। उन्होंने कहा, उसने मेरे मुंह पे ऐसा तमांचा मारा कि तुम अगर लोगों की औरतों को देख सकते हो, मैं भी तो गैर मर्दों को देख सकती हूँ ना। उन्होंने कहा, मक्की साहब मैंने तौबा कर ली कि उसके बाद कभी घर में ऐसा रिसाला भी नहीं ले आऊँगा, ऐसी बात भी नहीं करूँगा। और बीवी ने मुझे सबक पढ़ा दिया। अगर कोई आदमी हजूर पाक को हाजिर नाजिर मानता हो हर जगह, ये आलिम वो काफिर हो जाता है। आलिम गैब सिर्फ अल्लाह की सिफत है और हर जगह हाजिर नाजिर माइयत इल्म के साथ, ये भी अल्लाह की सिफत है। अम्बिया जहाँ होते हैं दूसरी जगह नहीं होते हैं। अब हजूर मदीने में है तो मक्के में तो नहीं है, इसी तरह जब आप मक्के में थे तो मिना में तो नहीं थे। तो इसलिए ऐसे अकीदे रखना जो है तो कुफ्र है। मेरे उस्ताद मोहतरम की बहन का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए। मेरी बेटी की गुजारिश ये है कि आजकल दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की हो गई है, आज मेडिकल बड़ी आगे चली गई है। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास उनको ले जाएं, वो एक दो दफ़ा उससे बातें करेंगे, यानी सेटिंग देंगे 15-15 मिनट 20-20 मिनट की, उसके बाद कोई दवाई देंगे, जान छूट जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। वरना तुम इसी ठूंका फांकी में उसे मार डालोगे। वजूहात होती हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन क्यों ठीक नहीं है। एक होता है कि शादी ना हुई, ज़हनी तवाज़ुन तो बिगड़ना है ना। एक होता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन, उसके मेंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उससे भी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता। एक औरत है घर में बैठी है, लोगों को देखती है खामन के साथ जाते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, वो शादी से मालूम है ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं होगा। उस्ताद मोहतरम को समझाओ कि ज़हनी तवाज़ुन के ख़राब होने की वजह क्या है, उस वजह को दूर करोगे तो वो बेचारी ठीक हो जाएगी।
अगर और कोई वजह नहीं, बीमारी है, तो साइकाट्रिस्ट के बारे में 1-2 गोलियां लिखेगा, इंशाअल्लाह 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर अच्छा हो, किसी पीर के पास न जाना, तो इंशाअल्लाह मजीद ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। अगर एक आदमी फर्ज नमाज पढ़ चुका था, अब जमात करी, उसके साथ भी मिल जाए, उसको सवाब मिलेगा नफिल का। ये जमात हो जाएगी फर्ज, वो नफिल हो जाएगी। मैंने मस्कत में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, इंडिया में मैंने फ्लैट लिया है, तो अभी 1 लाख मैंने कर्जा देना है। उम्रा कर सकते? हाँ जनाब, उम्रा कर सकते हो। उस कर्जे के बावजूद भी तो आप खा पी रहे हैं ना। आप बिल्कुल, ये बहाना है जी, कर्जा है, मैं उम्रा कैसे करूं? ये सब बहाने होते हैं। आपके मुल्क में जितने टाटा वाले हैं ना इंडिया में, वो भी कर्जे वाले हैं। उनने भी बड़ा कर्जा देना है बेचारे, बड़े गरीब हैं बेचारे। किस पे कर्जा नहीं होता? हर मिल अरब कर्जा होता है। हर फैक्ट्री वाले ने बाकायदा लिमिट ली हुई होती है बैंक से, उसमें भी ये क्या है तमाशा बना? फ्लैट ले लिया आपने, इतने लाखों करोड़ों की जायदाद, अब उम्रे के लिए मसला पूछ रहा है। मेरे वालिद फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरी ड्यूटी रात की है, दिन भी नींद का गलबा रहता है। नमाज ज़ुहर असर कदा हो जाए, ड्यूटी तो कदा नहीं होती, नमाज कदा हो जाए, क्योंकि वो तो पैसे मिलते हैं ना। इसके लिए तो क़यामत में जहन्नम मिलेगी ना, दुनिया में तो नहीं मिल रही। ये क्या है कि ड्यूटी है, ड्यूटी है? खुदा की ड्यूटी पहले अदा करो। पाकिस्तान में सड़कें बन रही हैं, रास्ते में आने वाली मस्जिदों को भी शहीद किया जाता है। अल्लाह हिदायत दे, ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है। अगर हुआ है, मुसलमान हुकूमत है भाई, उनको आप मुतले करें जिस सूबे में हो, चीफ मिनिस्टर को भी, गवर्नर को भी, और ऊपर भी आप लिखें। कभी नहीं हो सकता कि मस्जिद को शहीद किया जाए। मैं नहीं मानता ये बात, मुसलमान नहीं करता। सिंध में है तो आप मुराद अली शाह को बताएं। आपका गवर्नर भी बड़ा अच्छा है, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, बहुत नेक आदमी है, आप उसको बताएं। और वहाँ जो आपके डीजी है ना बिलाल अकबर, वो भी बहुत अच्छा, बड़ा पक्का नमाजी है, उसको बताएं इंशाल्लाह। मजा ले वैसी ज्यादती करने दें। मेरी मंजिल कमज़ोर हो गई है, कुरान का हाफिज़ हूँ, दुआ करें। दुआ से तो बेटा पक्की नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार याद करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि एक रकू जो है ना, उसको 100 दफ़ा पढ़ें, मजा नहीं कभी भूले आपको। तुम तो दुआओं से काम चलाना चाहते हैं, दुआओं से कुछ नहीं होता, कुरान तो खुद दुआ है। ये भी माशाल्लाह लोग कितने समझदार हैं। मौलवी को या फिर हज़रत दुआओं में याद है, दुआओं में आप याद रखें, हम नहीं करेंगे आपको दुआ, आप हमें याद रखें। मैं तो कह देता हूँ, मैं बिना करूँ दोबारा के दुआ करूँगा, मैं क्यों करूँ? कोई ऐसा काम करो मैं तुम्हें दुआ दूँ। एक दर्स की वीडियो, नामहरम औरतें, अभी हम जो सारे काबे में, तवाफ में, हज में नामहरम सब इकट्ठे फिर रहे हैं, इसका मसला कभी सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बेहतर यही है कि ना देखा करें औरतें, वो सिर्फ ऑडियो सुना करें, नामहरम को ना देखें। ये जो फिल्मों में तो उनको नामहरम दिखाते उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ शैतान दीन से रोकना चाहता है ना। असल मसला ये है, वो फिल्म देखे कोई मसला नहीं, मसला ये है कि दीन वाली बात ना सुने, क्योंकि वो तो फिर दीनदार हो जाएगी। मिस्यार पे अमल किया जाता है, मुझे तो नहीं पता कि मिस्यार क्या होता है, जिसको पता हो उससे पूछो। मेरा फोटो स्टूडियो है, तस्वीरें बनानी पड़ती हैं, पासपोर्ट बिल्कुल ठीक है, पासपोर्ट के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, इसके बगैर आज दुनिया में कोई सफ़र नहीं हो सकता। जो ज़रूरत है वो जायज़ है। अगर कुछ लोग आए हैं कश्मीर से, वो पहले मदीने पाक गए, 3 दिन वहाँ रहे, वहाँ से इहराम बांध गए, कोई बात नहीं,
अब तो पाकिस्तान की तकरीबन 50% फ़्लाइट जो हैं वो पहले मदीने जा रही हैं। तो इसमें क्या है, मदीना भी मीकात है, फिर वहाँ से इहराम बांध के आ जाए। क्रिकेट बगैर जुए या पैसे के बगैर वर्जिश समझ के खेला जाए, ठीक है, क्यों ना खेला जाए, खेलने की तो हजूर ने इजाज़त दी है। बल्कि हजूर पाक ने फरमाया दौड़ा करो और तैरा करो, ये सारी, ताकि तुम दुश्मन के लिए तैयार हो सको। अगर मैं फ़र्द नमाज की चौथी रकात में शामिल हुआ तो खड़े हो के एक रकात पढ़ेंगे फातिहा के साथ, फिर जो 2 रकातें पढ़ेंगे फातिहा भी सूरत भी। यूँ सोचो जो छूटी है ना उसी को पूरा करो। अगर बच्चा 6 महीने का है, कपड़ों पे पेशाब कर दे, पलीत हो गए कपड़े, नमाज नहीं होती। अगर मैंने उम्रा किया, थोड़े थोड़े बाल कटवाए, लेकिन सारे सर से कटवाए तो ठीक हो गया। सिर्फ 2-3 टक लगाए हैं तो दम पड़ गई कि बाल भी कटाओ और दम भी अदा करो। 18 को मदीने मुनव्वरा गया, वहाँ से ग्रुप को छोड़ने जिद्दा गया, वहाँ से मक्का बगैर एहराम के आ गया। बहरहाल अगर मदीने मुनव्वरा से आप पहले जिद्दे गए हैं फिर एहराम ज़रूरी नहीं है, और जिद्दे से भी फिर एहराम नहीं बांधा, क्योंकि सफ़र अव्वल आपका जिद्दा है, मदीना मक्का नहीं है। नमाज जनाजा में एक तरफ सलाम फेरें जायज़ है, 2 तरफ फेरें जायज़ है। अब यही मसले बाकी रह गए हैं कौम को लड़ाने के लिए, समझाने के लिए। रुकन यमानी पे हाथ लगाना सुन्नत है, बोसा देना मना है। कि यहाँ से रुकन यमानी से पैगंबर पैदा हुए थे, कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ, ये लोगों ने घड़ा हुआ है। मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। मर्द के लिए सफ़ अव्वल है, औरत के लिए आखिर है। मर्द इमाम बन सकता है, औरत इमाम नहीं बन सकती। मर्द मुकब्बिर हो सकता है, औरत मुकब्बिर नहीं हो सकती। मर्द मुअज्जिन हो सकता है, औरत मुअज्जिन नहीं हो सकती। और सज्जे में भी उसको अपनी टांगें एक तरफ करके ज़मीन के ज़्यादा करीब होना चाहिए। जितना पर्दा होगा उतना सवाब ज़्यादा होगा। कुछ लोग दोनों सजदों में दुआ करते हैं, वो भी ठीक है, जायज़ है, कोई मना नहीं। असर के बाद तवाफ़ करें तो नफिल अफजल ये है मगरिब के बाद पढ़ें। जिंदों की तरफ से कोई उम्रा या तवाफ़ नहीं किया जाता। हजूर पाक ने जब उम्रा किया तो आपने मदीने से एहराम बांधा, हज के लिए भी मदीने से बांधा। एक एहराम सिर्फ आपने जिराना से बांधा। अगर दोनों मुहरिम हैं, एहराम में हैं, दोनों ने तवाफ़ कर लिया, सफ़ा मरवा दौड़ ली, एक दूसरे के सर पे उस तरह फेर दें, बिल्कुल जायज़ है। अगर पाकिस्तान से आने वाले मस्जिद आयशा से उम्रा करना चाहें कर सकते। हरम बाग में जूता गुम हो जाए, लोगों का ना उठाओ, बस अपने जूते को लपेट के किसी प्लास्टिक की थैली में अपने साथ रखो। नबी पाक का वास्ता देकर दुआ मांगना मना है। अल्लाह के नबी खुद बगैर वास्ते के मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार। पाँच साल की बच्ची ने हमारे साथ उम्रा किया, हमने उसके बाल नहीं काटे, कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो उस पर फ़र्ज ही नहीं, वो तो बालिग ही नहीं है। उसको तो गोया एक नियत करके आपने शामिल रखा, उसको उम्रे का अल्लाह पूरा सवाब देंगे, लेकिन बाल नहीं काटे, कोई अर्ज नहीं। हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब पढ़ी जाती है। आप भी इंशाअल्लाह दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह दोबारा ले आएंगे। एक आदमी ने जरवल से एहराम बांधा और उम्रे के लिए चला गया, वो बिल्कुल नाजायज़ है। एहराम के लिए ज़रूरी है कि आदमी मस्जिद आयशा जाए। अगर हरम से उम्रे का एहराम बांधना जायज़ होता तो बीबी आयशा को हजूर वहाँ क्यों भेजते? को अकल किया करो ना। अहल मक्का तमिन मक्का हदीस से तुमने पढ़ ली है, वो हज के लिए है।
अरफात में एहराम हज का बांधा, हज नहीं हुआ। हज के लिए एहराम लाज़िमन हरम से बांधना ज़रूरी है। रियाज से आए निकाह से एहराम नहीं बांधा, दम तनख्वाहें न मिलने की वजह से जिद्दे में दम अदा करने के, जिद्दे में दम अदा नहीं होता, दम मक्के में अदा होगा जब भी होगा, जब अल्लाह तौफीक ना हो 10 रोज़े रख लो, कोई ज़रूरी है कि पैसे इकट्ठे करो। मेरा बच्चा है, माँ का दूध पीता है, हम बीवी अगर हम बिस्ती करें, बच्चे को भूख लग जाए तो बीवी बगैर गुस्ल के भी बच्चे को दूध पिला सकती है। मदीना मीकात में टैक्सी कार में पहुँचे, ड्राइवर ने हराम के 2 नफिल नहीं पढ़ने दिए। हराम बांधा हुआ था, नियत कर ली 2 नफिल ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। और ड्राइवर तुमसे ज़्यादा मसले जानते हैं ना, ये तो तुम नफलों और कब्रों के मारे हुए हो, फ़र्ज अदा हो ना हो नफिल नहीं पढ़े बेचारे ने। नहीं, उम्रे के लिए हजूर कुर्बानी लाना सुन्नत नहीं है। अगर सुन्नत होती फिर तो किसी का उम्रा भी ना होता ना। सुन्नत नहीं, हुजूर लाए थे ना, तो अल्लाह ने हजूर के दिल में ये बात पहले डाल दी थी ना कि आपको वापस जाना पड़ेगा। वो दमे एहसास थी। मिसवाक हजूर की सुन्नत है, दोनों चीज़ें हैं, मतहरतुन लिल फम व मर्ज़ातुन लिर रब, मुँह को भी साफ़ करता है, रब को भी राज़ी करता है। ये जब आपने पूछ लिया, जवाब भी मैंने दे दिए, फिर ज़बानी क्यों तंग करोगे भाई। अताउल्लाह शुदा बुखारी के बारे में बताइए, किताबें लिखी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। एहराम के बाद बाल कटना भूल गया, एहराम खोल दिया, दम पड़ गया, पहले बाल तो कटवाओ। बाल नहीं कटाओगे तो अभी तक तो आप एहराम में फिर रहे हैं, जितनी गलतियां करोगे उतनी दम पड़ती जाएंगी। बाल कटवाओ सबसे पहले, और पैसे नहीं है 10 रोज़े रख लो। अगर कोई आदमी खुदकुशी करे, उसका जनाजा पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, वो काफिर तो नहीं है ना, गुनाहगार है। बस फुक़हा ने ये लिखा है कि उस इलाके के उलमा और जो बुजुर्ग हैं वो ना पढ़ें, ताकि लोगों को तुम भी हो भी ऐसा काम नहीं करना। बाल नहीं काटे, एहराम खोल दिया, दम पड़ गई। औरत अपने चेहरे को नकाब न बांधे, जैसे आजकल बांधती है ना, ऐसे नाक पे पट्टी चढ़ा लेती हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं, और कई बेचारे पीछे भागते रहते हैं। बाद में पता लगता है कि तो 70 साल की बुढ़िया है। वो आंखें देख के भागते रहते हैं ना बेचारे, जो नजर से सिर्फ आंखें आ रही हैं। तो बहरहाल उम्रे में ये नाजायज़ है, उम्रे में आगे कपड़ा लटकाएं। 2 रात तवाफ सफ़ा, अगर खून का कतरा निकल जाए कुछ नहीं होता। कहते हैं जी कि वज़ू के साथ नींद आने से वज़ू रहता है, अगर टेक लगा के नींद आई है वज़ू टूट जाएगा, बैठे बैठे आई है नहीं टूटेगा। अगर आपने बाल जो है ट्रांसप्लांट कराए हैं तो बाहर हर हाल में आपने उम्रा करना है तो आपको काटने पड़ेंगे। जहाँ से आसानी हो वहाँ से काट लो। अगर वालिदैन मरहूम पता नहीं नाराज़ हूँ तो आप उनके लिए खैरात करो, सदका जारिया करो, रोज़ उनके लिए दुआ मांगा करो ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हर चक्कर में नहीं, पहले चक्कर में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बाद में अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर मदीने मुनव्वरा के होटल में हमने गुस्ल किया, वहीं से एहराम बांधा, नियत की और सीधे मक्के आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊँट का गोश्त खाने से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो वुज़ू ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वुज़ू लुग़वी है, माना कुली कर ले कि उसके अंदर चिकनाहट होती है, मुँह साफ़ हो जाए।
जो फौत हो गए उनके लिए आप उम्रा भी कर सकते हैं। एक
Yemeği içeceğiz. Kocanın karnı çok acıkmış. Benim de acıkmadı o kadar çok. Var mı? Evet, şimdi yemeğini yiyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Yarın seyredeceğiz. Maç falan varsa maça gidelim.